वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो आई एम नॉट योर हस्बैंड का ये 5 पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शाहजहान बहुत घबरा जाता है और वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। तो ना वो बोल रहा था कि वो ना लहजन को हक कर लेता है। लहजन उसे ज़ोर से हक कर लेता है और उसे कंफर्ट करने लगता है। बोलता है क्या हुआ लव, क्या हुआ मुझे बताओ। फिर शाहजहान बोलता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर बोलता है अच्छा कौन है देख। वो ना सारी जगह देखता है कि वो बहुत सुनसान लग रहा था, कोई भी नहीं हो रहा था यहाँ पे। फिर ना लहजन बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। फिर ना गाड़ी में बैठ जाता है शाहजहान और शाहजहान भूल जाता है अभी, मतलब वो भी लहजन के साथ था, अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे पता था। तो इसीलिए ना अभी वो मतलब क्या बोलते हैं, वो अभी कोई टेंशन नहीं ले रहा था। अभी वो सिर्फ जिन के साथ बात कर रहा था। लेकिन लहजन के दिमाग में ये बात हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों से शाहजहान के साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि उसके मतलब बहुत जल्दी ना शाहजहान के साथ एक्सीडेंट हो रहा था कि कोई उसे मतलब गाड़ी से उड़ा देता था, कभी कोई आके कुछ कर देता था। तो ना उसे डाउट होता है कि कोई तो कुछ कर रहा है। तो ना और वहाँ पे एक ओमेगा लड़की चिल्ला रही होती, बोल रही थी कि लहजन तुम उसे हर बार नहीं बचा पाओगी, मैं उसे मार के रहूँगा। कोई भी मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे वांग जिशन थी जो लहजन की फ़ोटो को देख के बोल रही थी कि मेरे प्लान को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लहजन, ऐसा बोल के। और ना लहजन को फ़ोन कर रही थी, बोल रही थी कि बी। फिर ना लहजन अनोइंगली बोलता है कि मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। फिर बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वांग जिशन बोलती है हाँ मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। बहुत क्यूटली वांग जिशन ये सारी बातें कर रही थी। तो ना वो ना फ़ोन रखता है और वॉशरूम से बाहर जाके कैफेटेरिया में बैठता है। और दूसरी तरफ उसे ये लग रहा था कि कौन है जो शाहजहान को मार सकता है और इस वांग जिशन को भी दूर भगाना था। तो ना वो सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो ना लैन शिचन बोलते हैं कि वांग जी मुझे ना बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं शादी की अरेंजमेंट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो फिर लहजन बोलता है कि ब्रदर मैं आपका ब्रदर हूँ, मैं ही तो आपका शादी का सब कुछ देखूँगा ना। फिर बोलता है फिर वो ना लैन शिचन शाहजहान को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि वो भी बहुत हेल्प कर रहा था सब कुछ में। फिर ना वो बोलता है आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहे हो, वो मेरी फैमिली है, फैमिली के लिए तो सब कुछ किया जाता है ना। फिर ऐसा बोल के शाहजहान बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। वो बहुत क्यूट तरीके से आइसक्रीम खा रहा था। तो ना लहजन उसके काले को पिंच करता है और बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर ना लैन शिचन बोलता है कि मैं ना जिनचो के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। फिर बोलता अच्छा ठीक है। लहजन बोलता अच्छा ठीक है। फिर शाहजहान भी उससे बाय बोलता है, जिनचन को बोलता है डिनर करके आना। फिर बोलता अच्छा ठीक है, तुम उनके डेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट मतलब विश करते हैं बहुत अच्छे से जाए। तो वहाँ पे लहजन बोलता है कि मैं तुम्हें के घर छोड़ दूँ अभी। फिर बोलता है हाँ मुझे अभी घर जाना है, लेकिन तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैब कर लूँगा। फिर बोलता है नहीं मैं तुम्हें घर छोड़ूँगा, तुम घर में जाओगे तो मैं तुम्हें देख के तुम जब बालकनी से मुझे बुलाओगे तब मैं जाऊँगा से, वरना मैं अकेला तुम्हें जाने नहीं दूँगा। फिर बोलता है शाहजहान बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर बोलता है हाँ बच्चे से अभी तुम छोटे हो,
बच्चे भी तो अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन तुम नहीं संभाल सकते। फिर वो ना पाउट बनाता है, बोलता है कि तुम कितने अननोइंग हो। फिर बोलता है मैं नहीं तुम हो। तो ना शाहजहान को घर छोड़ता है और अपने ऑफिस चला जाता है और कुछ सोच रहा था। वो न्यू सेन को फ़ोन करता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ कल चल रहे हो, मुझे वांग जिशन के साथ मिलना है, मैं अकेले मिलना नहीं चाहता उससे। फिर बोलता है कि मैं ही क्यों, जैन जैन को साथ लेके जाओ ना। फिर बोलता है मैं जैन जैन को साथ नहीं लेके जा सकता, तुम्हें पता है ना वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर बोलता है कि वो बोलता है हाँ मैं भूल गया था, तुम तो जैन जैन को साथ लेके जाते हो ना हर वक्त, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल गया। फिर बोलता है तुम अपना बकवास बंद करो और तुम मेरे साथ वांग जिशन से मिलने जा रहे हो, बात ख़त्म। फिर बोलता है यार इतना मतलब वो वांग जिशन तुम्हें छोड़ क्यों नहीं देती अकेले। फिर बोलता है मुझे क्या पता वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है। फिर बोलता है कि यार तुम हंसम हो, तुम्हारे पीछे वो चल रही है। फिर बोलते हैं बकवास बंद करो ने हुसैन। फिर शाहजहान काम करने लगता है और वहाँ पे शाहजहान सो जाता है और उसे बहुत काम किया था। तो जैन चैन को जब शीजन घर ड्रॉप करते हैं तो देखता है कि वो कॉर्नबेल करता है तो शाहजहान नहीं हो आता। तो ना स्पेयर की से अंदर जाता है और देखता है कि शाहजहान सो गया है। तो ना वो उसके कपड़े को ठीक करता है। ठीक करने के बाद बोलता है कि तुम इतने क्यूट सो रहे हो, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना गया, अभी ये सो रहा है गधा कहीं का। फिर बोलता है वो भी जाके सो जाता है अपने रूम में। सुबह होती है, लैंसन और ने हुसैन वांग जिशन से मिलने के लिए जाते हैं और ना वो दोनों एक साथ आते हैं। फिर ना वो वांग जिशन वहाँ पे बैठी हुई थी, तो ना जब वो लैंसन को देखती है उसे भाग के जाके हक करने लगती है। तो लैंसन उसे बोलता है दूर। फिर वो ना फिर भी हंसती है, तो बोलती है कि बीबी बीबी। फिर ना लैंसन बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बेबी मत बुलाओ, हम दोनों का कोई कैपेबल ही नहीं है, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते वांग जिशन, तुम क्या समझ नहीं रही हो। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अभी समझा रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझसे तो दूर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ में मेस क्रिएट करूँ, तुम्हारी वजह से मेस क्रिएट हो और मेरा प्यार मुझसे दूर चला जाए। तो आई एम बेगिंग यू, और मैं तुम्हें वार्न भी कर रहा हूँ, अच्छे से भी समझा रहा हूँ, मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो और मेरे लव वन से भी दूर रहो वांग जिशन, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं ऐसा कर दूँगा कि तुम बहुत रिग्रेट करोगे। फिर ना वांग जिशन बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ना नियोसन बोलता है कि क्या तुम अभी भी थकी नहीं हो वांग जिशन, वो तुमसे प्यार नहीं करता, उसकी शादी होने वाली, वो किसी और से शादी करने वाला है। तो ना प्लीज़ अपनी इस घटिया चीज़ों को ना बंद करो और उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। अपनी ज़िंदगी में तुम खुश रहो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, तो एक दूसरे से दूर रहो उससे। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और ना वांग जिशन की आंखें डार्क हो जाती है, बोलते कि मैं उस ओमेगा को मार दूंगी, उस गधे की वजह से मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। वो ना बहुत ज़्यादा क्या गुस्सा हो रही थी, वो ना मार डालना चाहती थी कि शाहजहान को, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रही थी। और ना ने हुसैन को ना लैंसन सब कुछ बताता है कि शाहजहान के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर ने हुसैन बोलता है कि ये वांग जिशन तो नहीं कर रही है। फिर उन्हें लैंसन बोलता है कि मैं ये बात कब कैसे भूल गया कि वो साइको लड़की कुछ भी कर सकती है। फिर ने हुसैन बोलता है यार सब कुछ पता करवाओ अपने डिटेक्टिव से। फिर बोलता है हाँ, वो ना अपने डिटेक्टिव को हायर करता है, बोलता है कि सब कुछ पता लगाओ कि क्या क्या हो रहा है। फिर वो डिटेक्टिव
डिटेक्टिव बोलता है कि मुझे 2 दिन दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो दूसरी तरफ जिंचा और लैन शिनचैन की क्या बोलते हैं, लैन शिनचैन की शादी का डेट भी आ रहा होता है। तो सब शॉपिंग करने जाते हैं। मिस्टर मिसेस लैन, यान ली, जिंचा, शाओजान सब लोग मिल के ना एक साथ मिल के शादी की शॉपिंग करने जाते हैं। और वो ये देख रहे थे, वो देख रहे थे, तो ना वो बहुत खुश हो रहे थे। तो ना दूसरे से ना ये वांग जिशन देख रही होती है, बोलते खुश हो लो, जितना होना है, तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान अभी ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी गलती की वजह से। अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पे करना होगा मेरे रास्ते में आने के लिए, शाओजान। फिर ऐसा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेते हैं जिंचा की शादी का। फिर उन दोनों का शादी का टाइम भी आ जाता है। इबो नहीं आ पाता, उससे काम था, वो वहाँ पे अटक गया था वो। तो ना वो लैन शिनचैन से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि आई एम सो सॉरी ब्रदर, मैं नहीं आ पा रहा था आपकी शादी पे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ना जिंचा और लैन शिनचैन की बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मिसेस लैन तो बहुत खुश होती है, वो तो खुशी से पागल ही हो गई थी। तो वो ना शाओजान को बोलती है कि जल्दी से तुम और लैन से भी शादी कर लो और मुझे जल्दी से पोता पोती दे दो। फिर बोलता है, वो ना शाओजान ब्लश करता है। ये ना लैन शिनचैन को नहीं बोला था, मतलब जियानचैन को नहीं बोला था, लेकिन शाओजान को बोल रही थी। तो ना शाओजान को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, वो ब्लश कर रहा था। वो बोल रहा था कि फिर ना लैन बोलता है मॉम। फिर बोलता है क्या मॉम, तुम चुप रहो। फिर बोलता है कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। फिर ना लैन बोलता है कि बहुत जल्द। फिर ना शाओजान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, बोलते कब बोला मैंने कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर बोलता है मैं अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अभी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन नहीं सकता हूँ ना। फिर बोलता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने। फिर बोलता है कि हम 2 हफ्तों तो 1 हफ्ते मतलब 3-4 हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हमने एनिवर्सरी भी 1 मंथ एनिवर्सरी भी मतलब किया था। फिर बोलता है नहीं, हमने नहीं किया था। फिर बोलता है शाओजान ना बहुत अनॉय कर रहा था लैन को। तो ना इसीलिए वो बोल रहा था, वो उसे चिढ़ा रहा था कि वो नहीं मान रहा है। तो ना लैन ने उसे खींच के वो स्टेज पे लेके जाता है और बोलता है कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो ना शाओजान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। एक धड़ाम से जाके अनाउंसमेंट कर दिया था लैन ने। वो मतलब लायन को जगा दिया था। तो ना उसे अभी रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों टीज़ किया लैन को। तो ना वो बोलता अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। फिर बोलता अच्छा ठीक है। तो ना शादी के दिन ही लैन शिनचैन और जियानचैन हनीमून के लिए निकल गए थे। तो ना शाओजान बहुत थक गया था, क्योंकि उसने शादी की प्रिपरेशन भी की, जियानचैन के पैकिंग में भी हेल्प की, उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए। तो ना वहाँ पे सुबह के 4 बज गए थे उसे मतलब वो बहुत नींद आ रही थी। तो ना वो घर जाके सो जाता है। तो ना दूसरी तरफ लैन उसके घर जाता है और उसको देखने लगता है। उसका डिटेक्टिव ने उसे कॉल किया था कि उसे मारने की मतलब 3-4 बार उसे मारने की कोशिश हो चुकी है शाओजान को। तो ना वो घबरा जाता है और वो भाग के शाओजान को उसे रेस्टलेस फील हो रहा था। वो घर में नहीं रह पा रहा था, उसे डर लग रहा था कि अगर उसे शाओजान को प्रोटेक्ट करना है, उसके पास रहना होगा। वो नहीं चाहता था कि शाओजान को कुछ हो जाए। तो ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो शाओजान के पास उसे सिर्फ शाओजान को देखना था। तो ना वो जियानचैन को फ़ोन करता है, वो पूछता है कि
उसके स्पेयर कीज़ कहाँ रखे हैं। तो ना जैनचन उसे बता देता है कि उसके स्पेयर कीज़ कहाँ होते हैं। तो वहाँ से लेके चाबी लेके शाहजहां को सिर्फ देख रहा था, उसे सुकून मिल रहा था कि शाहजहां ठीक है। तो ना वो देखता है और उसे देखते देखते उसके साथ ना सो जाता है। तो ना उसे मतलब उसे हक करके सो जाता है। तो ना वो उसे लगा था, शाहजहां को लगा था कि वो पिलो को हक करके सो रहा है। तो ना जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि वो ना लहज़न की बाहों में सो रहा था। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना दे रख रहा है या हकीकत है ये, उनको सोच नहीं पा रहा था। तो ना वो फिर अपनी आँखों को अच्छे से मलता है और देखता है कि सच में। फिर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था तो इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया था। अभी सुबह के 9 बजे थे। तो ना वो बोल रहा था कि तुम ऐसा क्यों, तुम यहाँ पे क्यों हो। फिर बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गया हूँ, जैनचन नहीं है, तुम अकेले हो इसीलिए। फिर बोलता है ओह अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्यों हो। फिर बोलता है तुम्हारा घर नहीं है, तुम वहाँ पे जाके रहो। फिर बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। फिर बोलता है नहीं अभी नहीं, तुम चुप रहो। फिर ना वो बोलता है वो ना वॉशरूम चला जाता है। तो ना लहज़न बाहर जाता है किचन में, उसके लिए सूप बनाता है। फिर उसे सूप बना के मतलब वो सूप बना रहा होता है। फिर ना शाहजहां देखता है कि लहज़न कमरे में नहीं है। तो नीचे आता है और देखता है कि शाहजहां ना लहज़न खाना पका रहा होता है। तो ना बोलता है कि वाह तुम्हें खाना पकाना भी आता है। फिर बोलता है हाँ मुझे आता है। फिर बोलता है शादी के बाद ना तुम खाना पकाना मेरे लिए हर रोज़। फिर बोलता है सच्ची। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ खाना बनाऊँगा। फिर शाहजहां बोलता है सच्ची, कोई मैं तुम्हें जब भी बोलूँगा तुम्हें बनाना पड़ेगा। फिर बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाऊँगा। फिर बोलता है ओके थैंक यू। फिर बोलता है ऐसे ना वो बनी सी दिखाता है और बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो ना शाहजहां भी बोलता है हाँ मैं बहुत क्यूट हूँ, मुझे पता है, ऐसा बोलता है। और बोलता है लो तुम पियो सूप, मुझे पता है तुम्हें ये सूप बहुत पसंद है। फिर ऐसा बोल के वो सूप पीता है, उसे बहुत टेस्टी लगता है ये। बोलता है कि वो तुम बहुत अच्छा सूप बनाते हो। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ग्रेट हूँ ना। फिर बोलता है अभी अपनी इतनी तारीफ़ मत करो। फिर ना लहज़न बोलता है कि हमें बाहर खाना मतलब लंच हम बाहर करेंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। शाहजहां बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वो ना जैनचन को फ़ोन करता है, बोलता है तुम तो मुझे भूल ही गए हो हनीमून पे जाके। फिर बोलता है नहीं मेरे बैक पे बहुत पेन हो रहा है। फिर बोलता है वो क्या हुआ। फिर बोलता है शट अप, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे बैक पे। फिर बोलता है ओह ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर बोलता है अभी तो लहज़न तुम्हारे साथ है ना, फिर तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी। फिर बोलता है नहीं मेरी हालत ऐसी नहीं होगी, हमने आज सारा दिन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा एक वक्त गुजारा, हमने खाना खाया, हम घूमे। फिर बोलता है ये बहुत अच्छी बात है। फिर बोलता है जैनचन बोलता है तुम्हारी भी हालत ऐसी ही होगी, देखना अभी हंसो मत मुझ पे। फिर बोलता है शट अप। वो ना फ़ोन रख देता है और बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। फिर ऐसा बोल के वो कमरे में जाता है, बोलता है कि तुम जाओ दूसरे कमरे में सो जाओ। लहज़न को वो डर रहा था शाहजहां, तो बोलता है कि तुम दूसरे कमरे में जाके सोना, जाओ यहाँ से जाओ। फिर बोलता है कि वो बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हें हक करके सोऊंगा। फिर ऐसा करके वो दोनों मतलब उसे लेके लेट जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब